हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। मंडे के लिए वीडियो बनाई जा रही है और 25 मार्च। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर जो ये मॉस्को में हुआ वाकया, उससे फंडामेंटली जो है वो काफ़ी वीडियो कवर करूंगा। दूसरा, एक बहुत ही मतलब कॉमन मिस्टेक है एटीट्यूड वाइज, साइकोलॉजी के लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लोग बहुत सारे कहते हैं जी हमें टेक्निकल्स बहुत सारा कुछ आता है, तो वी नीड टू बी द हमें साइकोलॉजी चेंज करनी है। तो अच्छा, उसमें बेताशा लोग मुझे मिलते हैं, सारा कुछ है। तो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा आज। हम लोग ना स्टबन लोग हैं बेसिकली। ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट की जो पट्टी है ना, क्योंकि थोड़ा सा आप जिसे कहा जाए कि हम लोग अंडर द रूल रहे हैं। एक वो गुलामी वाला माइंडसेट थोड़ा सा आ जाता है। तो जब वो आज़ादी होती है तो हमारे अंदर एक नेचुरल एग्रेसिवनेस, स्टबननेस हो जाती है कि यस आई एम राइट। ये एटीट्यूड है ही है। आप कभी भी जो है ना, बाहर के जो लोग हैं ना, उनको किसी भी व्यू पॉइंट के ऊपर, किसी भी चीज़ों के ऊपर इतना स्टबन नहीं देखेंगे। वो एनालिसिस करने की जो है ना एबिलिटी रखता है कि अच्छा यार, क्या चीज़ मेरे फ़ायदे के अंदर है, क्या चीज़ मेरे नुकसान के अंदर है। वो चेंज अपने आप को कर लेता है, अडेप्टेबिलिटी ले आता है। वो ये नहीं करता कि अच्छा यार, मैंने डिसीजन लिया है तो बस चाहे गलती भी हो रही है, चाहे नुकसान भी हो रहा है, आई स्टिक टू इट। और उससे तंग भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है, ये चीज़ नहीं होती। अब एक कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जी मैं जिस तरीके से हमने कहा कि जी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ज़रिए आप जो है वो ज्वाइन कीजिए, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे जो है ना वो आके रब्ता करते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, हम तो वो फलां दूसरा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं। भाई ये एक बात अपनी याद रख लीजिए, ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनेक्स है, जो व्हाट्सो एवर एक्स वाई जी जो सा भी ब्रोकर है, ब्रोकर कभी भी आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे रहा। ब्रोकर एक सेलेक्ट कर लेने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, एक आपने अपना किया हो जी ये मेरा डिसीजन है या ये मेरा कंफर्ट जोन है। कोई भी ब्रोकर अगर आपके पास कोई पिचिंग करता है, कोई बंदा है हमसे, हम नहीं है, हमारे से ज़रा बेहतर इंसान है, आपको सिग्नल्स नॉलेज वगैरह दे सकता है, वो पिचिंग आपको करता है, तो आप उसका एनालिसिस करते हैं कि यार अच्छा ये ब्रोकर ठीक है, ब्रोकर के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका ज़रिए पता है, इंटरफेस चेंज, ये वो चीज़ें चेंज होगी, कोई मसला नहीं है। वो हफ्ता नहीं लगता, आप उसको समझ लेते हो। 5 दिन 4 दिन आप उसका डेमो चलाओ, आपको समझ आया था कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं। और बाकी टेक्निकल इश्यूज़ तो तमाम ब्रोकर के अंदर, बड़े से बड़ा ब्रोकर भी जो है, अब ये बड़े ब्रोकर हैं ऑक्टाविस एक्सचेंज, इनकी रिप्यूट और है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं, छोटे ब्रोकर होते हैं, बिल्कुल ही वो होते हैं, उनके पास स्टिक ऑन हुए होते हैं कि यार नहीं, हमने चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने इस ब्रोकर को छोड़ना। भाई क्यों नहीं छोड़ना? मतलब दे आर ऑफरिंग कि सर आप हमसे महीने के चार्जेस ले लें, मंथली चार्जेस ले लें, ये कर लें, वो कर लें, हमने इसको नहीं छोड़ना। मैं मेरी समझ से बाहर है भाई कि एक चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, फिर बाद में क्या पर्सनल मैसेज पे सर बता दें, सर बता दें, सर बता दें। अच्छा, तरले तरले डाल रहे हैं, ठीक है, तरले डाल रहे हैं, मंथली पैसे देने को तैयार हो रहे हैं। भाई क्यों? ऐसी क्या मोहब्बत उस पर्टिकुलर ब्रोकर से? वो और कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिकली मेरा डिसीजन है ये कि मैंने इसके साथ काम करना है। अब जो मर्जी हो जाए, मुझे इस डिसीजन से कोई नहीं हिला सकता। मैंने इसी के साथ काम करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये जो चीज़ है, चाहे हम जलील होते रहे, चाहे लोगों के तरले डालते रहें, आपको ये चीज़ में कि जी जनाब जाना, अच्छा मंथली, हम जी मंथली पे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वाह भाई, आपको अच्छा, मैं पर्टिकुलरली जो अपना जो हमारा ट्रेनिंग का जो कोर्स है, उसमें फर्स्ट डे बेसिकली क्या होता है कि ब्रोकर का एनालिसिस भी नहीं आता कि ब्रोकर अच्छा कौन सा है, कैसे है ब्रोकर, काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है, मार्केट के अंदर क्या होता है, ए बुक ब्रोकर कैसे काम करती है, बी कैसे काम करता है, ए के अंदर कितने टाइप्स हैं, बी के अंदर कितने टाइप्स हैं, क्या मामला हो रहा है, वो भी नहीं पता। तो मैंने जो हमारा जो ट्रेनिंग का जो कोर्स है, उसके अंदर जो फर्स्ट डे है वो हमने इन्हीं बेसिक्स के ऊपर रखा, ताकि आप अगर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड रूल्स आपके सेट हो जाए, आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये आपको लर्निंग के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपकी इस किस्म की चीज़ों की स्टबननेस है, देखें एक चीज़ है, मैं आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आप उन सिग्नल्स को देख रहे हैं, आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन क्या है जी, नहीं मैंने वो ब्रोकर नहीं चेंज करना भाई। या तो ये कि जो ब्रोकर है उसके अंदर को बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको कोई 4,000 5,000 की लेवरेज दे रहा है, या आपको कोई जो है ना वो विड्रॉल बहुत ज़्यादा तेज़ दे रहा है, डिपॉजिट बहुत ज़्यादा तेज़ दे रहा है, या कोई आपको ट्रेड लगवा रहा है, कोई पर्सनली बता रहा है आपको, मतलब कोई ऐसा एडवांटेज है कि जो कि आपको मिल रहा है, तब तो आप उसको स्टिक ऑन करें, बाकी डालने मेरे तरले आगे।
तो वाई नॉट के जनाब, हाँ जी आप उसको फ्री में आप सर महीने के पैसे ले लें, फ़ीस ले लें, वो 100-200 आप जो मुझे फ़ीस ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उसकी कोई वर्थ नहीं है? वो चीज़ जो आपको फ्री में मिल रही है सिर्फ क्या है जी, नहीं जी मैंने, मेरा डिसीजन है। तो अच्छा यही ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। अब इसको ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं। मैंने ट्रेड नहीं काटनी, मेरा डिसीजन है कि जी यहाँ पर बाय जानी चाहिए थी तो ये बाय जाएगी। फिर क्या है कि अच्छा बाय कोई नहीं जा रही, वो लगे में जनाब जो है ना उसके लिए रीजंस तलाश करने, पूरा यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, कोई खबर देख रहे हैं कि जनाब कहीं कोई छोटी मोटी कोई सोमालिया की झड़प हो जाए तो उसको कर रहे हैं कि नहीं ये जो झड़प है ये बढ़ते बढ़ते थर्ड वर्ल्ड वॉर में चली जाएगी और गोल्ड यहाँ से जो है 3,000 पे चला जाएगा। तो इस किस्म की जो है वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। मतलब ये चीज़ें, ये स्टबर्ननेस है एटीट्यूड की, इसको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले मसाइल हैं, बहुत सारे मसले हैं। आपको, आप गलत हो सकते हैं। मैं ट्रेड है, स्टॉप लॉस इसीलिए है ना भाई कि मैं गलत हो सकता हूँ। जो बंदा स्टॉप लॉस लगा रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मार्केट मुझे गलत कर सकती है। मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मार्केट मुझे गलत साबित कर सकती है। दूसरी बात ये है कि जो है वो एसएमसी की हम बात करते हैं, तो ये तो चीज़ एक नॉर्मल सी बात है कि द मोमेंट कोई भी एक बड़ी मूव आनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उस बड़ी मूव की तरफ नहीं है, ऑपोजिट साइड में बैठे हुए, तो आपकी बचत क्या है, आपका सेल हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस बड़ी मूव के ऊपर हाथ मलते रहना, ओए होए यार यहाँ तो बाई की मूव आ गई, मैं सेल में बैठा हुआ था, तो अब तो मैं क्या करूँ यार, प्रॉफिट नहीं मैं बना सका। और नहीं बना सका भाई, आपने असल लगाया था, आपकी बचत हो गई यार। एक प्रोसेस के अंदर आए, एक प्रोसेस के अंदर आए। 5 दिन के अंदर एक दिन आपकी प्रॉफिट वाली बड़ी मूव है, 4 दिन आपके एसएल हिट हो रहे हैं या 4 दिन आप लॉस कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग नहीं है भाई। ट्रेडिंग ये है कि 4 दिन आप प्रॉफिट बना रहे हैं, एक आध दिन आप प्रॉफिट नहीं भी बना रहे, ये ट्रेडिंग है। कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। खैर जी बातें हो गई। अच्छा अब हम न्यूज़ को कर लेते हैं जी। बेसिकली वो यही चीज़ है कि ये जो बम धमाका हुआ है, सारा कुछ हुआ है, इस और आईएसएस ने जिम्मेदारी कबूल की। वी नो दैट आईएसएस हैज़ बीन बैक्ड बाय द यूएस। तो एक एस्केलेशन तो है। अच्छा अब इस एस्केलेशन को जज कैसे किया जाए कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता। एक तो ये कि ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो गोल्ड वगैरह गैप अप, गोल्ड और ऑयल पर्टिकुलरली वो गैप अप ओपन हो सकते हैं, ठीक हो गया। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की सबसे आसान ट्रेड बन सकती है 24.70 के अगर ऊपर 4 आवर्स की 1-2 कैंडल्स अगर आपकी ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर आप बाय में जाएंगे उसके नीचे का एसएल देके, दैट्स इट। लेकिन अगर नहीं रहती है तो फिर नहीं होता तो आप उसको फिर सेलिंग के अंदर ही देखिए जिस तरीके से वो चल रहा है मामला। और 24.354 ये एरिया आपका होगा कि जहाँ से दोबारा से बाय निकल सकती है। असल जो चीज़ है जो आपको प्रॉपरली एक रिफ्लेक्ट करेगी कि हाँ यार इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आना है, वो आपको करेंगे वर्ल्ड स्टॉक्स। सबसे पहले जो हैं वो आपकी जो स्टॉक मार्केट्स खुलती हैं, निकी हो गया और ये सारा जो जापानी स्टॉक मार्केट हैं, ये अगर डाउन पे खुलेंगी, रेड में ओपन होती हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि क्योंकि देखें इसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। पर्टिकुलरली GER40 जो उसकी है ना स्टॉक मार्केट्स यूरोप की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो वो आपको बहुत अच्छी सेलिंग दे सकती हैं अगर इसका फंडामेंटली बहुत बड़ा लार्जर स्केल इम्पैक्ट हम देखते हैं तो। और वो आपको बता देंगे कि जनाब ठीक है जी पूरे दिन के अंदर, क्योंकि पूरे दिन की मूव इसकी स्टार्ट में पता लग जाएगी कि जनाब अच्छा ठीक हो गया, ये स्टॉक मार्केट्स डाउन जा रही हैं। उससे फिर ये है कि आपका नैस्डैक भी और जो है US30 ये भी डाउन ही जाएगा। गोल्ड आपका अप जा सकता है। गोल्ड की वैसे भी जो सपोर्ट वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड जो है वो आपको 2156 से लेके 2147 ये एरिया है। 100 पिप्स का एरिया बता रहा हूँ, बड़ा एरिया बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ज़रा बाय में यहाँ से जाने के चांसेस हैं। और बाय में कहाँ 77 to 88, अगर यूँ जरिए पता किसी को सेल अगर लेनी है तो जो है वो 77 और 83 ये एक लेवल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ से भी थोड़ी, हाँ यहाँ से सेल आपकी निकल सकती है। लेकिन असल चीज़ यही है कि आपको इधर की तरफ जो है थोड़ा सा ज़रा बाय में देखना पड़ेगा। फंडामेंटली भी अगर असेसमेंट आती है तो अगर कोई ऊंच नीच होगा तो मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो जो है वो आपको बता दूंगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का आपको तरीका पता है, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इट इज़ टोटली फ्री और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ग्रुप है। अच्छा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल भी इस फंडामेंटल न्यूज़ के वजह से बुलिश हो सकता है और ऑयल की जो ऊपर की रेजिस्टेंस है
वो रहनी चाहिए, वही 82.5 का एरिया है, उसको रीटेस्ट करना चाहिए अगर ये वापस आना है तो। मतलब बेसिकली तो जो है वो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में ही चल रहा है ऑयल, और आपको आइडियली जो है वो 79.9 है, ये इसका मतलब जो है वो एक एरिया है, अगर ये आपको मिलता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड टू बाय। 79.9 से लेके 79.6 ये एरिया बहुत अच्छा एक एरिया हो सकता है बाइंग के लिए। अगर आपको ये मिलता है तो नीचे का आप एसएल दे के इसको बाय कीजिए, और कम से कम 82.5 83 ये यहाँ तक की मूव दे सकता है। बिटकॉइन की आज हमने ट्रेड्स ली हैं, कल भी ट्रेड्स ली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है, आप सैटरडे संडे दिन बैठे हैं 100-150 पिप्स अगर आप निकाल रहे हैं तो और आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। सैटरडे संडे वाले दिन भी, हाँ ठीक है, मैंने वीडियो के अंदर भी कवर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था अब वीडियो के अंदर बिटकॉइन को कवर कर देते हैं। वो यही है कि अगर जो है वो बिटकॉइन की कोई भी H1 या H4 कैंडल भी, H1 ही ज़्यादा है आइडियल, अगर 63,600 के नीचे क्लोज नहीं होती, 63,600 के नीचे, 63,600 के नीचे क्लोज नहीं होती, तो आपने बाय ही करना है, दैट्स इट। और बाइंग का वही चीज़ है कि 66,000 को ब्रेक करने की ट्राई कर सकता है, और जो है वो आगे फिर और ऊपर के लेवल्स हैं। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आप 66,000 के ऊपर का एसएल देके तो फिर आप जो है वो नीचे इसको सेलिंग में रहेंगे। वाइस वर्सा दोनों मैंने केसेस बता दी हैं। अभी मार्केट रेंज कर रही है, बाय की अभी मैंने कॉल दी थी 64,100 के ऊपर था, तो अब 65,100 के ऊपर तक आया है, और बाय की हमारी 100 पिप्स की कॉल चल रही है। अभी मॉर्निंग के अंदर ही कॉल दी थी, कल की जितनी कॉल्स थी वो प्रॉफिट के अंदर रही हैं। तो ये है जी जो है वो वीडियो। बाकी ये कि अच्छा, दुबई के रिगार्डिंग ट्रेडिंग बहुत सारे लोग मुझसे आते हैं, यार आप मुझे बताएं, देखें इससे ज़्यादा आपको क्या आसानी होगी। देखें आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो ये बात है कि बहुत सारे लोग नए लोग रब्ता कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बंदा मैं नहीं लेता ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि उनके पैसे मतलब एक वो चीज़ है, दे आर नॉट केपेबल। हाँ अगर ठीक है, अगर उनको आना ही है तो ADSS अकाउंट का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से जो है वो $2,000 का अकाउंट वहाँ पर बना लें। पैसा तो कोई नहीं दिया जा रहा ना आपसे, यार आपसे कोई फीस नहीं ले रहा है। आप लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, मुफ्त में यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, मुफ्त में यहाँ पर कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा सस्ता आपको और क्वालिटी का कोर्स आपको दुनिया में कोई दे सकता। आप जाएँ जितने मर्जी पैसे भर भर के कोर्स कर लें, जितने मर्जी ऑनलाइन कोर्स कर लें, आप यकीन करेंगे कि आप $100 भी खर्चेंगे, आपको लगेगा कि जनाब हाँ जी मैंने ये पैसा ज़ाया किया। तो खैर बार अपनी सोचें, अपने मामलात हैं, अपने ज़हन है। मैं तो जिस तरीके से जितना मैक्सिमम आप लोगों को गाइड कर सकता था आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। बाकी ये कि ब्रोकर कभी किसी का सगा नहीं होता, टेक्निकल मामलात तमाम ब्रोकर्स के साथ हैं, दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएँ टेक्निकल इश्यूज़ ब्रोकर्स के साथ रहते हैं, दैट इज़ द रियलिटी। अपनी डिमांड देखें कि आपकी वो डिमांड उस ब्रोकर से, पर्टिकुलर ब्रोकर से क्या पूरी हो रही है, क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और क्या वो बेनिफिट्स कोई दूसरा ब्रोकर दे रहा है या उससे अच्छे दे रहा है। अब मैं मतलब जो मर्जी है, अब एक्सचेंज की हम बात करते हैं, 2000 लेवरेज हो गया, और जो है वो जो विड्रॉल और डिपॉजिट जितना तेज़ी से एक्सचेंज दे रहा है उतना कोई नहीं। हाँ लेकिन वो सिस्टम बहुत बड़ा है, तो फिर मसले मसाइल हैं उनके साथ। उनका जो है वो जो आपका है मामला इस चीज़ का, कस्टमर सर्विसेज का, ये चीज़ों का इनका बहुत स्लो है, ऑब्वियसली इसमें है। ऑक्टाविक्स की बात करते हैं, STP ब्रोकर है, बेहतरीन ब्रोकर है, और बड़ा ही ऑर्गेनाइज है। उनके सर्वर के हैक्स नहीं होते, सर्वर इश्यूज़ बहुत कम हैं उनके, और मामलात उनके बहुत सही हैं। हाँ बहुत सारी जगहों पर, कुछ जगहों पर जैसे डिपॉजिट्स थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो लोकल LP प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास आप पैसा जमा करते हैं, उनकी तरफ से फीडबैक और चीज़ें थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़रूर हो जाती हैं, दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन इट ऑलवेज गेट सेटल, अगर हमारे थ्रू होते हैं तो वो सेटल हो जाती हैं चीज़ें। तो लेकिन एक रिनाउंड कंपनी जिसके भागने के चांसेस जो है ना वो कम है, और E-book ब्रोकर्स है। द मेन थिंग इज़ दिस, B-book ब्रोकर में जितना मर्जी काम करते हैं, मैं B-book ब्रोकरों के साथ काम नहीं करता कभी भी। ओके जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए।